प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। हिंदुओं पर जुल्म को लेकर यूएन ने खोली है बांग्लादेश की पोल और बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म के सबूत मिले हैं। यूएन की रिपोर्ट में यह दावा किया गया यूनिट सरकार में हिंदुओं को पर्याप्त सुरक्षा नहीं है। 12 फरवरी को यूएन ने जारी किया है यह रिपोर्ट और यूएन ने खोली यूनिट सरकार की। तो देखिए रिपोर्ट में क्या क्या है, जरा इस पर भी गौर कर लेते हैं। देखिए बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले और मंदिरों और हिंदुओं पर हमले के सबूत मिले हैं। ये यूएन की तरफ से कहा गया है। शेख हसीना के देश छोड़ने से पहले ही हमले शुरू कर दिए गए। विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंदू समुदाय पर हमला किया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर 2000 से अधिक हमले किए गए और यूनिट सरकार में हिंदुओं को पर्याप्त सुरक्षा नहीं है, यह भी कहा है। सरदाना सर, बात यह है कि नॉर्मलसी का मतलब क्या होगा बांग्लादेश में? नॉर्मलसी का मतलब क्या वहां पर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है? क्या शेख हसीना उनकी पार्टी को वो अधिकार मिले कि वो चुनाव में जनता के समर्थन को टटोलें? क्या नॉर्मलसी का मतलब ये नहीं हुआ कि आर्मी भी अपनी भूमिका निभाए? आर्मी ने ऐसा लगता है कि एक समय तक के लिए देश को खुला छोड़ दिया ऐसे चरमपंथियों और कट्टरपंथियों के हाथ में जाने के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको TV9 भारतवर्ष की जो टीम है उसको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने भारत की तरफ से एक इतना जरूरी और इम्पोर्टेंट मुद्दा इंटरनेशनल फोरम में रेज किया। और ये बात कहीं ना कहीं सभी हिंदुस्तानियों के दिमाग में खटक रही थी, जो इतने हज़ारों हमले हो रहे हैं हिंदुओं पे। लेकिन आज की डेट में जो शेख हसीना वहाँ से वापस भागकर इंडिया में आई, जिन्होंने पनाह ली, लेकिन ये सब दर्शाता है कि वहाँ पर अभी भी एक तनाव का माहौल है और डेमोक्रेसी लाने के लिए वहाँ पर शेख हसीना की जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट थी उसको वापस इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाना चाहिए। उसके बिना ये एक पपेट गवर्नमेंट ही रह जाएगी जो पाकिस्तान के कंट्रोल में जो उनसे ले रही है। ये असंभव है कि एक सिर्फ स्टूडेंट जो तनाव था और स्टूडेंट मूवमेंट से एक सत्ता पलट हो गई। तो मेरा कहना यह है कि अगर नॉर्मलसी लानी है तो वहाँ पर डेमोक्रेटिकली दोबारा इलेक्शन जल्द से जल्द किए जाने चाहिए और जिसमें सभी पुरानी और नई पार्टियां जो हैं उन्हें इलेक्शन में भाग लेने का मौका मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। और इस बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं बांग्लादेश को लेकर। बांग्लादेश में ऑपरेशन डेविल हंट जारी है। ऑपरेशन डेविल हंट में कल 509 लोगों को गिरफ्तार किया गया। विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। पूरे बांग्लादेश में चल रहा है डेविल हंट ऑपरेशन। तो आप देखें, जो कोई भी मोहम्मद यूनुस के खिलाफ आवाज भी उठा रहा है, उसके खिलाफ कैसे उस आवाज को दबाया जा रहा है। ऑपरेशन डेविल हंट के जरिए समझा जा सकता है। संजय सोई सर, उम्मीद तो ये की जा रही थी कि मोहम्मद यूनुस सरकार कुछ करेगी, लेकिन हो नहीं रहा है। बिल्कुल उलट इसके है वहां पर मामला। ऑपरेशन डेविल हंट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, हो यह रहा है कि जो मोहम्मद यूनुस सरकार के खिलाफ, जो कट्टरपंथियों के खिलाफ आवाज उठाता है, बुलंद करता है, उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं। नहीं, बिल्कुल करना। मोहम्मद यूनुस, जैसे मनीष ने बोला, बहुत ही शातिर है और मैं हैरान हूं कि इसको यूएन पीस प्राइज कैसे मिला 2007 में। जिस प्रकार से इसकी विचारधारा, चाहे ह्यूमन राइट्स हो, चाहे पत्रकारिता की आज़ादी हो, चाहे माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार हो, हर तरह का जो काम नहीं होना चाहिए, जिस चीज़ के लिए बांग्लादेश है, वहाँ पर जो कल्चर है, वहाँ पर एक अच्छा शांत माहौल वाला कल्चर है, पढ़ाई लिखाई वाली कल्चर, वहाँ पर इस तरह की कार्रवाई, क्योंकि ये बांग्लादेश का जिसको कहना चाहिए कि पतन होता जा रहा है, जहाँ पर धार्मिक कट्टरता के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज ट्रंप, अमेरिका और भारत दोनों ही जिसको कहना चाहिए कि आतंकवाद के खिलाफ खड़े हुए हैं, धार्मिक कट्टरता के खिलाफ खड़े हुए हैं। इसका एक एग्जांपल और मैं दे दूं कि अमेरिका ने यूएस एड भी बंद की हुई है बांग्लादेश के खिलाफ, और इस समय में भारत बिल्कुल। लेकिन जो इन सारी बातों को दरकिनार करके इस वक्त मोहम्मद यूनुस की सरकार अलग ही धारा पे चल रही है। बांग्लादेश का स्थिर होना, वहां शांति होना, वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था होना, सामाजिक समरसता होना, यह सिर्फ न भारत के लिए अच्छा है बल्कि यह खुद बांग्लादेश जैसे देश के लिए अच्छा है कि वो पटरी पर वापस लौटे, क्योंकि वो विकास की पटरी छोड़ चुका है। अब सवाल यह कि बांग्लादेश की जनता, वहां की आवाम इस सच्चाई को कब तक समझेगी और कब वो वापस लोकतंत्र के लिए सड़कों पर उतरेगी और वहां की जो मौजूदा अराजक सरकार है उसके खिलाफ आवाज बुलंद करेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए।